हमारे सामने इस समय गंगावती जी हैं और ये पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम समता थाना काकोरी लखनऊ, इनकी ज़मीन पर ये दिनेश कुमार यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी समता कोहिला इंसवारा जिला अम्बेडकर नगर, जो कि एक उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, दबंग किस्म के आदमी हैं, भूमाफिया हैं, दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। यहाँ पर लखनऊ में आके इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और कई बार इन्होंने जब शिकायत की लोगों से, तो उच्च अधिकारियों को शिकायत होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। और इनका ये आरोप है कि उक्त दिनेश कुमार समाजवादी पार्टी के दबंग नेता हैं और इनकी वजह से ही इनकी बहू को भी लगातार प्रताड़ित किया जाता है। और एक बार तो इनका ये भी आरोप है कि महिला पुलिस के द्वारा दिनांक 5/6/2021 को एसओ महोदय हैं ब्रजेश सिंह जी, इन्होंने महिला पुलिस से इनकी बहू की भी पिटाई कराई है। और इनका ये आरोप है कि इनकी बहू जो गर्भवती थी उसका गर्भ भी नष्ट हो गया है। और इनके पास आइए जानते हैं कि इनके पास ज़मीन कितनी है, कुल कितनी ज़मीन है आपके पास? तेज बोलो थोड़ा सा। एको बिस्वा ज़मीन नहीं है। कैसे परिवार पलता है? बस मजदूरी करते हैं। हाँ, तो ये ज़मीन कितनी है जिस पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं? 15 बिस्वा ज़मीन है। ये कैसी ज़मीन है? ये सर ग्राम समाज की ज़मीन। आगे बढ़िए तो थोड़ा बताइए। ये सर ग्राम समाज की ज़मीन है। ये दिनेश कुमार यादव उसी के बगल में 4 बिस्वा 8 बिस्वांसी ज़मीन खरीदे हैं। अच्छा। अब इनके पास कोई कागज़ वगैरह नहीं है, इस वजह से वो सोच रहे हैं ये भी इनकी ज़मीन हड़प लें हम। अच्छा। और उस पर जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है पुलिस को ले दे करके, और कहा है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। और इनकी बहू को पकड़वा लिया लेडीज पुलिस द्वारा, और उसके बाद इसको थाने में पिटवाया। और वहाँ से जब ये गाय जानवर बांधने जाती हैं तो इनको जान से मार देने की वो लोग धमकी देते हैं। 10-12 गुंडे उनके बाउंड्री के अंदर, घर के अंदर 24 घंटे बने रहते हैं। जैसे ऐसे आएगा ऐसे साकार होगा मिशन 2022। जब अभी सरकार बनी ही नहीं है, सिर्फ आगाज़ दिखाई दे रहा है, तभी ये हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर एक जात विशेष के नेताओं का, जिनके दिमाग में पता नहीं कैसे फितूर है कि गरीबों का खून चूसना ही इनका धंधा है। ये महिला ये अनुसूचित जाति की हैं। वो इनकी उपजाति किस जाति की हो? काशी बिरादरी की हैं, भूमिहीन हैं, ग्राम समाज की ज़मीन है। आइए चलिए नेताजी, आपने जितनी ज़मीन खरीदा है, किसी काश्तकार की ज़मीन खरीदा है, उतने पर कब्जा करिए। नियमता जो सरकारें आई, जो कानून था, नियमता जो 15 बिस्वा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी जिस पर इनका कब्जा था, इसका मालिकाना हक इनको मिल जाना चाहिए था उस समय की उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 के तहत। लेकिन या तो इनके पास पैसा नहीं रहा होगा या तो पैरोकारी नहीं रही होगी। भूमिहीन के भूमिहीन ही हैं। आज जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, जहाँ खूंटे गाड़े जाते हैं, जहाँ कंडा बांधे जाते हैं, उस पर भी भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। कहाँ दरख्वास्त दिया आपने? डीएम के पास दिया है। आप उनको बोलने दीजिए, कहीं किसी अधिकारी को दरख्वास्त दिया? डीएम साहब के लगे गए। आज कहाँ जाने के लिए आई? डीएम साहब के पास मिले हो आपको? क्या कहा डीएम साहब? आगे से तो आए थे, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं पहुंची है। कोई इंक्वायरी नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार भेद अधिनियम का अपराध है कि अनुसूचित जाति की ज़मीन पर कोई आदमी उनकी काबिज वाली ज़मीन पर, बहुत स्पष्ट लिखा है SC/ST एक्ट में कि काबिज भूमि पर कोई हस्तक्षेप करता है तो ये दंडनीय अपराध है। आप लोग पुलिस कमिश्नर से मिले? पुलिस कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं? चाहिए पुलिस कमिश्नर से मिलिए। चारा लग रहा है पुलिस खड़े हमारी 2 चारा के नाले हमारी गायब कर दी है इसने। रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। चलिए पुलिस कमिश्नर से महोदय से मिलिए और ये एप्लीकेशन दिखाइए जरा सर। सामने दिखाइए कैमरा दिखाइए। साफ ये साफ पकड़िए, दिखना है। ये है, ठीक है। दूसरा पन्ना दिखाइए, देखिए खोलिए। और हम गैया हमारी बांधे जाते हैं।
थोड़ा कोरोना पकड़ा जाती है ये है, पूरे हमें ये है, ये मेडिकल रिपोर्ट है और ये प्रार्थना पत्र है जिसको इन्होंने डीएम साहब को दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सुशासन कैसे काम कर रहा है और कैसे पुलिस महानिदेशक महोदय आपकी पुलिस काम कर रही है, कैसे मिल रही है गरीबों को सुरक्षा। अगर ऐसा ही रहा तो लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा। हम चाहते हैं क्रांतिपुर न्यूज़ की तरफ से इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।